वेलकम टू विधिवेद्या। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो वो सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, इसका जो वर्किंग कंडीशन है वो भी बहुत बेसिक है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं और स्टूडेंट माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली 10th 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल्स में यूज होता है। जो इसके मैग्निफिकेशन पावर्स हैं लेंसेज के मल्टीपल्स होते हैं, जैसे कि 5x का भी होता है, 6x का भी होता है, 10x का भी होता है, 15x का भी होता है, ऐसे मल्टीपल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम साइज तक का चलेगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी दो लेंस जुड़े होते हैं लेकिन एक ही साथ है, दोनों का पाथ डिफरेंस सिर्फ अलग है। इसके अंदर जो लेंस होंगे वो कॉन्वेक्स लेंस होंगे, और जो इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखाता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। मतलब रियल इमेज है लेकिन इन्वर्टेड है, मतलब घूमी हुई इमेज है। जो इसका रिजोल्यूशन है, डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाता है और मैग्निफिकेशन दिखाता है। अगर डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन कम होगा। मीन्स अगर आप समझें इसको जनरल लैंग्वेज में, तो अगर आपका मैग्निफिकेशन जो कि ऑक्यूलर लेंसेज है उनका मल्टीप्लीकेशन है, उसका जो भी पावर है उसका मल्टीप्लीकेशन है। जैसे दो लेंस है, ऊपर वाला लेंस जो है हमारे पास आई वाला वो 10x का है, नीचे वाला हमारे पास 5x का है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना है, 50x। टोटल इसका मैग्निफिकेशन हो गया। अब अगर मैग्निफिकेशन ज्यादा है, मैग्निफिकेशन 50x है, तो जो आपका डेप्थ ऑफ फील्ड होगा वो कम होगा। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास इसके अंदर एक स्टेज होता है, स्टेज के नीचे बेस होता है जहां पे जिससे आप उसको टिका रहे हैं। स्टेज है, स्टेज पे आप अपना सैंपल रखेंगे, स्लाइड में लगा हुआ सैंपल है, उसको क्लिप से अटैच कर देंगे ताकि वो मूव ना करे। उसके बाद स्टेज के नीचे कंडेंसर लगा होता है हमारे पास, कंडेंसर के नीचे मिरर होता है। अब मिरर जो है वो जो लाइट सोर्स है हमारे पास इस माइक्रोस्कोप के अंदर वो सनलाइट होगा या फिर कोई भी यूवी लाइट है। लाइट हमारा जो है लाइट सोर्स है, मतलब सन से लाइट जो है इस पे पड़ेगी हमारे मिरर पे, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे सैंपल में जाएगी कंडेंसर के थ्रू। देन उसके ऊपर जो है, जैसे आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा है कि दो लेंसेज दिख रहे हैं, दोनों एक सर्कुलर नोब से कनेक्ट है। हम जैसे इसके अंदर मैंने बताया आपको कि 5x 10x 15x अलग अलग टाइप के जो है आपके पास लेंसेज होते हैं। आप इसको मूव कर सकते हैं, जिस भी लेंस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट अच्छे से नजर आ रहा है आप उसमें देख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। मिनिमम आपको 3 लेंस इसके अंदर मिलते हैं। उसके ऊपर नोज पीस है और उसके ऊपर बॉडी ट्यूब है। बॉडी ट्यूब जो है उसमें दोनों लेंसेज अटैच है, ऑक्यूलर लेंसेज, और उसके ऊपर आपका आई पीस होता है जहां से आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। आप जो है स्टेज पे जो आपका सैंपल रखा है उसके ऊपर जो आपका लेंस है उसको भी आप उस आर्म को भी मूव कर सकते हैं कि आप कितना क्लोज रखेंगे उस सैंपल के। उसको टच आपको नहीं करना है। अगर आपने लेंस टच कर दिया और सैंपल जो है वो ओपन कंडीशन में बिना कवर स्लिप के अगर आपका सैंपल है, तो आपका जो लेंस है वो खराब हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपको कभी भी जो है इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका सैंपल जो है वो लेंस से टच ना हो। और साथ ही एक एडजस्टमेंट स्क्रू दिया गया है जिससे कि आप मूव कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप।